Now, in this lecture, we study C function components. As already discussed, function declaration, function definition, function calling. Again, in shortly, we repeat these topics and then we give the details of return type. So these are the three elements. Means each user defined function divided into three parts. That is, first part is called function declaration, second is function calling, and third is function definition. These three parts are important. So in a function declaration, we study about how to declare function. So function declaration is also called as and function prototyping. तो प्रोटोटाइपिंग भी कहा जाता है और इस फंक्शन डिक्लेरेशन के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन नेम और टर्मिनेटिंग सेमीकोलन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल अगर लेता हूं यहाँ पे, तो जैसे देखिए यहाँ पे इंट ये हो गया आपका रिटर्न टाइप, मल्टी ये हो गया आपका फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट में मैंने 2 आर्गुमेंट दिया है. तो ये आर्गुमेंट्स को अपन ब्रैकेट में देना है सेपरेटेड बाय कॉमा. अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट आप दे सकते, एक भी दे सकते, 2 भी दे सकते, 50 भी दे सकते, 10 भी दे सकते. एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यू कैन गिव इन फंक्शन. So this is the syntax: return type, function name, and then type 1 means int, integer हो गया, data type, parameter 1, parameter 2, parameter 3. ये सब सारे क्या है, जो आर्गुमेंट्स, इसको आर्गुमेंट भी कहा जाता है और पैरामीटर्स भी कहा जाता है. ठीक है. और इस पूरे डिक्लेरेशन को फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कहा जाता है. एक प्रोटोटाइपिंग मतलब एक ओवरऑल उसका फ्रेमवर्क बोल सकते हैं आप एक तरह से, जो सिर्फ क्या शो करता है कि जस्ट ये स्केलेटन बोल सकते हैं, और उस स्केलेटन के अंदर क्या रहेगा ये फंक्शन डेफिनेशन में होता है. तो फंक्शन डिक्लेरेशन में एक रिटर्न टाइप मस्ट है आपको देना, क्योंकि वो फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको मेंशन करना होगा. फंक्शन का नाम देना होगा, इट्स एनी वैलिड आइडेंटिफायर. देन पैरामीटर लिस्ट इफ एनी, अगर पैरामीटर लिस्ट है, पैरामीटर या आर्गुमेंट अगर आप देना चाहते हो तो आप दीजिए, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, क्योंकि हो सकता है कि वो फंक्शन कुछ पैरामीटर न ले. तो उसकी कैटेगरीज ऑफ जो अलग अलग कैटेगरीज है फंक्शंस की, जैसे टोटल 4 कैटेगरीज है कि किसी में आर्गुमेंट रहता है, किसी में रिटर्न टाइप रहता है, किसी में आर्गुमेंट नहीं रहता, किसी में रिटर्न टाइप रहता है और किसी में नहीं रहता. तो ऐसे 4 कैटेगरीज है जो बाद में अपन देखेंगे डिटेल में, और आपको इसमें सेमीकोलन लगाना मस्ट है. नाउ नेक्स्ट इज कॉलिंग अ फंक्शन. कॉलिंग अ फंक्शन इज अनदर एस्पेक्ट. मीन्स जब आप डिक्लेयर करते हो और फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उसके बाद आपको जहां जहां उसकी जरूरत पड़ रही है, जहां जहां whenever it is required in a program, you can just write their function name and argument name. That's it. It's a single and short calling. Means if you want to perform some operation, अगर आपने किसी चीज के लिए कोई फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और वो फंक्शन का आपको यूज करना है अभी, तो यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करने के लिए आपको उसको जस्ट लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम लिखो, अगर उसमें आर्गुमेंट अगर है तो आप आर्गुमेंट दे दीजिए वहां पे, ये हो गया कॉलिंग. सो बट इट्स एन ऑप्शनल पार्ट. एंड व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे, then all the control of the program gets transferred to the function. सारे के सारे जो कंट्रोल्स रहेंगे वो कहां पे चले जाएंगे, फंक्शन डेफिनेशन में चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और वहां पे वो फंक्शन डेफिनेशन की जो भी आपने जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो कोडिंग किया हुआ है, वो प्रोसीजर वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी. उसके बाद जो भी कैलकुलेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो ये फंक्शन ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं एक रिजल्ट इक्वल्स टू एड 4,5, तो मैं एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, उसमें मैं सेव कर रहा हूं एड 4,5. तो एड ये हो गया फंक्शन का नाम, और आर्गुमेंट उसमें अपन पास करें 4 और 5. तो ये फंक्शन क्या करेगा कि 4 और 5 को दोनों को ऐड करके
जो वैल्यू आएगी 9 वो रिजल्ट में स्टोर कर देगा। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लिया हूं मैंने यहाँ पे, void main int p, एक वेरिएबल लिया int p इक्वल्स टू मल्टीपल 10,5। तो 10,5 जो है ये mul, ये जो है ये फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसमें आप वैल्यू पास कर रहे हैं 10 और 5, जिसका वो मल्टीप्लीकेशन करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो जब भी कंपाइलर ये फंक्शन कॉल क्रिएट करता है, देन control of the program will go to the function multi mul, तो ये मल्टीपल में चले जाएगा। then that function is executed line by line, जैसा कि आपने डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसा कि आपने कोडिंग दिया हुआ है, और वैल्यू आपको मिल जाएगी रिटर्न। मैंने एक तरह से बोल सकते हो कि एक मैकेनिज्म, एक एरिया रहेगा जहां पे आप वैल्यू पास कर दो, वो पूरा उसको प्रोसेस कर देगा और आपको पूरा प्रोसेस किया हुआ वैल्यू रिटर्न कर देगा। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि रॉ मटेरियल, रॉ इंफॉर्मेशन आपने वहां पे भेजी, वो रॉ इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आपको रिटर्न कर दिया उसने एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे। थर्ड एलिमेंट था उसका फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मीन्स जस्ट राइटिंग द बॉडी ऑफ फंक्शन। अभी डिक्लेरेशन तो एक लाइन का हो गया, फंक्शन कॉलिंग भी एक लाइन की होगी। अब आपको क्या करना है कि फंक्शन डेफिनेशन में पूरा डिटेल देना है कि ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा, उसकी ए से लेके जेड तक सारी जो कोडिंग है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो फंक्शन डेफिनेशन मीन्स बॉडी ऑफ फंक्शन। सो दैट बॉडी ऑफ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट which आर परफॉर्म टू अ स्पेसिफिक टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो भी आपने स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट्स वो कहाँ पे रहेंगे, उस बॉडी ऑफ फंक्शन में रहेंगे। सो इन बॉडी ऑफ फंक्शन, बॉडी मे कंटेन सिंगल और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये तो डिपेंड करेगा कि आपका जो टास्क है उसके लिए कितने आपने कोडिंग किया हुआ है। हो सकता है कि एक लाइन में भी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कि आपको 50 लाइन की जरूरत पड़े। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रॉब्लम क्या है। एंड अगेन वन थिंग इज दैट इट्स अ मैंडेटरी थिंग, यानी आपको अगर फंक्शन क्रिएट करना है तो फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये दोनों चीजें आपको मैंडेटरीली मेंशन करना होगा। तो जैसे देखिए, जैसे ऐड नाम का जो फंक्शन अपन ने क्रिएट किए थे, वो ऐड नाम का फंक्शन इंट ए इंट बी, ठीक है, जिसमें 2 पैरामीटर्स थे, उसका ये हो गया आपका टोटल फंक्शन नंबर ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इससे कहा जाता है फंक्शन बॉडी। मीन्स आपने फंक्शन कॉल किया ऐड 10,5, जैसे कि प्रीवियस इसमें देखे थे ऐड 4,5, जैसे आपने ये किया, ये सीधा आके कहाँ कॉल यहाँ पे आ जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और 5। आपने एक लोकल वेरिएबल ले लिया सी, तो सी इज इक्वल टू 4 + 5, टोटल हो गया 9, और रिटर्न क्या किया उसने सी, तो 9 किधर आ जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। सो ओवरऑल जो सिंटैक्स है फंक्शन डेफिनेशन का, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फंक्शन का नाम लिखे आपने, आर्गुमेंट लिस्ट लिखे, और जस्ट उसके नीचे आर्गुमेंट डिक्लेरेशन, आर्गुमेंट को आपने डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, लोकल वेरिएबल जो भी देना है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, और रिटर्न स्टेटमेंट आप दे सकते। दिस इज ऑप्शनल, अगर कुछ रिटर्न करना है तो करो, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। अच्छा, कुछ फंक्शंस जो है, ऐसे फंक्शंस जिसकी फंक्शन बॉडी में एक भी स्टेटमेंट नहीं है, एक भी स्टेटमेंट, नथिंग, not include any executable statement, that function body is called as empty function or null function, ठीक है, because it do nothing, कुछ भी नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें कोई स्टेटमेंट ही अवेलेबल नहीं रहता। नो अब बात करेंगे अपन रिटर्न टाइप की।
अब जैसे कि अपन ने देखा कि फंक्शन है, आपने फंक्शन क्रिएट किया, उसमें रिटर्न टाइप जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया और लास्ट में जो भी रिजल्ट आया उसको रिटर्न कर रहे हैं आप। तो रिटर्न इज अ ऑप्शनल थिंग। सो रिटर्न इट्स अ कीवर्ड। रिटर्न एक क्या है, एक कीवर्ड है जिसको स्मॉल में लिखा जाता है RETURN, रिटर्न। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं एंड इट रिटर्न सम वैल्यू, सो इन दिस टाइप फंक्शन if you want to return the answer to main program then we use return type। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन जो है ये कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद या कोई प्रोसेस या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आंसर आपका आ रहा है, जो भी रिजल्ट जनरेट हो रहा है, वो रिजल्ट को आप फिर से मेन प्रोग्राम को देना चाहते हैं, देन वी यूज रिटर्न टाइप, अदरवाइज देयर इज नो नीड। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट्स अ ऑप्शनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिटर्न टाइप आपका इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। जैसे अपन रिटर्न टाइप जो लगाए, रिटर्न टाइप कहाँ पे लगाए, फंक्शन डिक्लेरेशन में आप देखिए ये रिटर्न टाइप लगाया आपने, तो ये रिटर्न टाइप इंडिकेट करता है कि आप कौन सा रिजल्ट, किस टाइप का रिजल्ट आप जनरेट करके रिटर्न करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको रिटर्न ये कीवर्ड का यूज करना है। और सबसे बड़ी चीज इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक उसका क्या है, रिटर्न कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, यानी रिटर्न स्टेटमेंट एक वैल्यू के ऊपर नहीं लेके जाता। मीन जैसे कि आपने रिटर्न A, B दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, पूरा इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो वैल्यूज को पास नहीं करता, ये उसका रेस्ट्रिक्शन है। रिटर्न सिर्फ एट ए टाइम एक ही वैल्यू को पास करता है। और दूसरी चीज, आप एक प्रोग्राम में एट ए टाइम सिर्फ एक ही रिटर्न चला सकते हैं, क्योंकि रिटर्न का मतलब क्या हो गया, ऑल कंट्रोल गोज टू दैट मेन प्रोग्राम। यानी जो कंट्रोल आपने पास फंक्शन कॉलिंग में जो पास किए थे, वो फंक्शन, वो जो कंट्रोल है फिर से वापस आ जाएगा आपके मेन प्रोग्राम में। हाँ, आप इफ स्टेटमेंट लगा के नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ डिस्क्रीट नेचर होने की वजह से एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो रिटर्न को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या रिटर्न एक्सप्रेशन, जैसे कि आप इंट मेन लगाते हैं तो रिटर्न 0 लिखते हैं। सो इफ एक्स, जैसे एक एग्जांपल दिया है, इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 रिटर्न 0 एल्स रिटर्न 1। इस टाइप से आप रिटर्न का यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न जो है वो एवरी फंक्शन मस्ट रिटर्न सम वैल्यू बट डिपेंड्स ऑन योर total coding, what type of coding you write। See the things, this is sample program। देखिए सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो एक नॉर्मल चीज होगी। देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ये क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया मैंने यहां पे। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, इंट मल्टीप्लाई इंट a कॉमा इंट b। फंक्शन डिक्लेयर कर दिया अपन ने, जिसके दो आर्गुमेंट है, दो पैरामीटर लिस्ट है। फिर उसके बाद एक मेन प्रोग्राम बना है, रिजल्ट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई i कॉमा j। ये हो गया फंक्शन कॉलिंग, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये क्या हो गया, फंक्शन कॉलिंग। कॉल हुआ, कॉल होने के बाद देखिए रिटर्न वर्क कैसे करता है। ये हो गया फंक्शन, पूरा फंक्शन डेफिनेशन। तो जो भी प्रोसेस आपने परफॉर्म किए, रिटर्न ए इंटू बी, ये क्या करेगा, ये सीधा ऊपर जाएगा रिजल्ट में। तो मल्टीप्लाई आई जे, ये कहा जाएगा, ये यहां पे चले गए जब कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, और उसके बाद ये जब पूरा प्रोसेस होगा तो फिर से ये वापस इधर आ जाएगा। सो द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन मस्ट बी स्टोर इन अ वेरिएबल। तो जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर होके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। और एक बार रिटर्न अगर हो गया
तो उसके बाद ये बॉडी ऑफ फंक्शन जो है वो फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर से आपको वो फंक्शन जब कॉल होगा तब वो फिर से एक्टिवेट होगी। देखिए जैसे कि एक रिटर्न स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, सिंपल है। आपने कॉलिंग फंक्शन किए, कॉल किए फंक्शन को, सबसे पहले रिटर्न वैल्यू, तो कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन ये दो के बीच में वर्किंग होती है। तो कॉलिंग फंक्शन जो है वो फंक्शन कॉल कहलाता है, और कॉल्ड फंक्शन का मतलब हो गया फंक्शन की डेफिनेशन। तो इसका जनरल फॉर्म सिंपल रिटर्न लिखना है या तो फिर रिटर्न एक्सप्रेशन, जैसा कि अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तो आप रिटर्न और कोई एक्सप्रेशन दे दीजिए। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते तो रिटर्न 0 आप लगा सकते हैं या सिंपली रिटर्न लगा सकते हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। तो दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन जैसा होता है, जिसके लिए आप किसी एक पर्टिकुलर चीज का यूज करते कम्युनिकेशन चैनल का, वैसा ही रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, कॉल्ड फंक्शन एंड कॉलिंग फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। कौन सा, कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन। जैसा कि इसमें देखा गया कि यहां पे देखिए ये कॉलिंग फंक्शन है और ये कौन सा है, कॉल्ड फंक्शन है। और एक एग्जांपल अपन लेते हैं। सपोज इंट n इक्वल्स टू एडर, अपन ऐड किए 25, 17। देखिए वर्किंग कैसी होती है, जैसे ये फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग गया फंक्शन कॉल्ड में, ये डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन पूरी। यहाँ पे देखिए इंट a इंट b, तो ये 25 जो है ये कहाँ पे गया, a में गया, और 17 b में गया। फिर उसके बाद c इज इक्वल टू a प्लस b, दोनों का टोटल हुआ, टोटल कितना हो जाएगा 42। तो 42 जो है वो किस में गया, स्टोर हुआ c में, c में 42 स्टोर हुआ। फिर आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न c, तो ये जो c में क्या है 42, तो रिटर्न क्या किया उसने 42, तो वो कहाँ पे स्टोर हो गया, n में, और n को फिर आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। अब दूसरी चीज ये आती है कि जब आप आर्गुमेंट पास करते हैं तो आर्गुमेंट में दो तरीके होते हैं, दो टाइप के आर्गुमेंट होते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पे क्या पास किए, 25 और 17 वैल्यूज पास किए, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, ए और बी। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि भाई यहाँ पे अपन 25 17 पास किए, या यहाँ पे एक्स और वाई पास किए, तो इधर वो ए और बी क्यों हो जाता है, वहां पे एक्स और वाई क्यों नहीं लिखा जाता। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आप फंक्शन कॉलिंग में जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जैसे कि दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे देखिए इस प्रोग्राम में, इस एग्जांपल में, सॉरी इसमें, हाँ यस यस, इसमें कैसा दिया है, ये तो फंक्शन डेफिनेशन तो ओके, ये डिक्लेरेशन इसमें नहीं ध्यान देना है आपको, आपको इसमें ध्यान देना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने क्या किए, दो वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूं आई और जे, क्या पास कर रहा हूं, आई और जे। यहां पे वो ए और बी क्यों हो गया, यहां पे आई और जे नहीं लिख सकते अपन। ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है। तो ये कंफ्यूजन का आंसर ये है, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। सो आर्गुमेंट इज मींस आर्गुमेंट आप कैसा पास करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट। अब एक्चुअल और फॉर्मल क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले आर्गुमेंट, जिसे आप आर्गुमेंट बोलते हैं या फिर पैरामीटर्स भी कहा जाता है जिसे, तो आर्गुमेंट और पैरामीटर इज यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन बिटवीन फंक्शन एंड मेन प्रोग्राम। तो फंक्शन और मेन प्रोग्राम के बीच में जो इंफॉर्मेशन पास करना है आपको, लेन देन जो होता है, उसे अपन आर्गुमेंट कहते हैं या पैरामीटर कहते हैं। So there are two type of parameters, actual argument and formal argument. So what is actual and what is formal?
एक लाइन में सिंपली आपको मैं अगर दिखाऊं तो इस प्रोग्राम में आई और जे जो है ये एक्चुअल है, और ए और बी ये क्या है, फॉर्मल है, फॉर्मेलिटीज जिसे बोला जाता है ना। जैसे आप मैं एक इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आप किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो आप कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, तो आपने क्या किए, तो आपके फ्रेंड ने, सपोज एक मान के चलिए सिचुएशन ऐसी है कि आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया उसके बर्थडे के लिए, ठीक है। उसने क्या किया, इनवाइट किया आपको बर्थडे में आ जाना करके। तो आप क्या, आप जाने से पहले क्या किए, रास्ते में रुके, आपने कोई एक गिफ्ट लिया और लेके गए आपने। तो वो जो गिफ्ट आप लेके जा रहे हैं वो एक्चुअल है, और जो जिस पर्सन को आप दोगे वो क्या बोलेगा, इसके क्या जरूरत थी वगैरह, ऐसा वैसा बोल के रख तो लेगा, वो छोड़ेगा कहाँ हो। तो उसके लिए वो फॉर्मेलिटीज है। ये वाला एग्जांपल आप हर समय ध्यान रखिए कि जब आप कोई वैल्यू पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग से तो वो एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाते हैं, और जब कोई उसको रिसीव करता है तो वो फॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेलिटी बहुत करता है, इसलिए फॉर्मल आर्गुमेंट आप बोल सकते हैं। सो एक्चुअल यानी जो देने वाला कभी भी जो होता है वो एक्चुअल होता है, और जो लेने वाला होता है उसको क्या फुकट में मिल रहा है ना, इसलिए वो फॉर्मल होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट। एक ये ध्यान में रखने के लिए मैं एक एग्जांपल दिया ये। सो एक्चुअल आर्गुमेंट जनरली और वी कैन से इट mentioned or it listed in the function calling statement। तो हर समय फंक्शन कॉलिंग में ही क्या रहेगा, एक्चुअल आर्गुमेंट रहेगा। एंड these actual argument are copied in formal argument। तो ये जो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है वो कहां पे रहेगा, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में रहेगा। जैसे कि यहां पे हाई ए कॉमा बी, जब ये फॉर्मल में गया तो क्या हो गया, इसकी कॉपी बन गई। द आर्गुमेंट यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन सम आर रिप्रेजेंट एज फॉर्मल आर्गुमेंट। तो जो फंक्शन डेफिनेशन में होता है, देखिए दो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। एक कौन सा, फंक्शन कॉलिंग, और एक फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन कॉलिंग में हर समय क्या रहेगा, एक्चुअल आर्गुमेंट। जो भी आप फंक्शन कॉलिंग करेंगे उसमें जो भी वेरिएबल पास करोगे वो एक्चुअल कहलाएंगे, और जो भी फंक्शन डेफिनेशन में आप वेरिएबल यूज करोगे वो क्या कहलाएंगे, फॉर्मल कहलाएंगे। तो ऐसे दो टाइप के एक्चुअल और एक फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं। आर्गुमेंट बोलो या पैरामीटर बोलो। तो इस प्रोग्राम में 2517 जो है ये एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाएंगे, ए और बी जो है वो क्या कहेंगे, फॉर्मल कहलाएंगे। क्योंकि फंक्शन कॉलिंग में जो भी वेरिएबल होते हैं वो एक्चुअल कहलाना। आप फिर से ध्यान दीजिए, फंक्शन कॉलिंग में एक्चुअल और फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल। देखिए एक एग्जांपल, वही जो आई और जे का जो एग्जांपल था उसको मैंने फिर से रिपीट किया यहाँ पे। देखिए सिंपली अपन बात कर रहे थे, तो ये आई और जे जो है ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग। तो इसे क्या बोलोगे आप, आई और जे को एक्चुअल आर्गुमेंट। और जब वो रिसीव होगा किसमें, फंक्शन डेफिनेशन में, तो वो बन जाएगा फॉर्मल। क्योंकि आई और जे आपने पास किए, उसकी कॉपी किसमें बनी, ए और बी। यानी टोटल वेरिएबल कितने हो गए, 4 वेरिएबल यूज हो रहे। आई और जे तो आपका एक फंक्शन कॉलिंग में थे, उसकी कॉपी आपने उसकी कॉपी के फॉर्म में वो रिसीव्ड हुआ फंक्शन डेफिनेशन में, इसलिए वो फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाएगा। तो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़े, अपन ने क्या देखे, फंक्शन के कंपोनेंट, यानी 3 एलिमेंट्स देखे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, वो तीनों चीजें। फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स के टाइप, रिटर्न स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट देखें। तो देखिए पूरे चीजों को मैंने एक व्यू में कंपेयर किया हूं।
तो जैसे कि सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे पहली लाइन जो है ये क्या है, एक प्रोग्राम बनाया मैंने, फ्लोट एडिंग। तो ये फ्लोट क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। एडिंग ये फंक्शन का नाम, और उसमें दो आर्गुमेंट मैं दे रहा हूँ, फ्लोट फ्लोट के। वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्केलेटन है। तो स्केलेटन या जिसे प्रोटोटाइप बोलते हैं, जिसमें आपको एक्चुअल वेरिएबल का नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा, आप सिंपली रिटर्न उसका फॉर्मेट देना जरूरी है। तो इसे कहा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये वाला, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कॉलिंग फंक्शन कहलाता है, और ये वाला जो जो अपन डेफिनेशन अपन दे रहे हैं ये क्या कहलाएगा, फंक्शन डेफिनेशन, जिसे कॉल्ड फंक्शन कहा जाता है। कॉल्ड यानी जिसने कॉल किया है। सपोज रमेश और सुरेश दो लोग हैं, तो रमेश ने सुरेश को बुलाया, सुरेश इधर आ, तो कॉलिंग कौन होगा, कॉलिंग कौन, रमेश होगा, और सुरेश क्या होगा, कॉल्ड होगा। यानी आपने मोबाइल से किसी को कॉल किए तो आप कॉलिंग कहलाओगे, और जो वो रिसीव करेगा उस नंबर को वो कहलाएगा कॉल्ड, क्योंकि उसने इसने कॉल किया है। तो ये कॉलिंग स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें ए और बी जो है ये एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाएंगे, और एक्स और वाई जो है ये फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाएंगे, और उसमें अपन क्या दे रहे हैं कि रिटर्न टाइप दे रहे हैं। ये हो गया उसका जो फ्लोट है, ये फ्लोट है रिटर्न टाइप, यानी ये जो वैल्यू पास करेगा, रिटर्न जो स्टेटमेंट वैल्यू पास करेगा वो फ्लोट की करेगा। और फ्लोट अगर आ गया तो फ्रैक्शन पार्ट आ गया, मींस डेसिमल पार्ट आ गया। सो दिस इज द ओवरऑल सी फंक्शन। सी फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। तो टोटल ऐसी 4 कैटेगरीज होती है, और वो सारी कैटेगरीज को अपन वन बाय वन देखेंगे। तो अभी अपन ने जो देखे, कौन कौन से टॉपिक देखे, फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन होने के बाद फंक्शन के एलिमेंट्स देखे, उसका नीड देखे, उसका यूज देखे, क्यों यूज किया जाता है फंक्शन। तो जनरली जो बेसिक डिफरेंस ये है कि एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो अभी अपन यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की। यूजर डिफाइंड फंक्शन में मेन उसका नीड क्या है, यूजेस क्या है, और उसके बाद उसके 3 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आ गया फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग दूसरा, और तीसरा आ गया फंक्शन डेफिनेशन। तो दोनों फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन ये कंपलसरी आपको देना ही है। फंक्शन डेफिनेशन अगर नहीं दोगे तो वो फंक्शन कोई वर्क नहीं करेगा। देन उसके बाद अपन ने बात की है कि फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन के 4 पार्ट होते हैं। एक फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना मस्ट है। फिर उसके बाद कॉलिंग फंक्शन में आप क्या कर रहे हैं कि सिंपल फंक्शन का नाम दे रहे हैं और उसके अंदर आर्गुमेंट दे रहे हैं। जब आप आर्गुमेंट दे रहे हैं तो आर्गुमेंट 2 टाइप के हो रहे हैं, एक एक्चुअल हो रहा है, एक फॉर्मल हो रहा है। तो जो फंक्शन कॉलिंग में आपने आर्गुमेंट पास किए वो एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाता है, और जो फंक्शन डेफिनेशन में आपने आर्गुमेंट को रिसीव किए वो फंक्शन का फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाता है। तो जनरली आप बोल सकते हो कि जो भी आपने रिसीव किए पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में वो फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाते हैं, और जो कॉलिंग फंक्शन में आप जहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे आर्गुमेंट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो उसे एक्चुअल आर्गुमेंट कहा जाता है। और फंक्शन का रिटर्न टाइप ही डिसाइड करता है कि आप रिटर्न क्या, किस टाइप का वैल्यू कर रहे हैं। तो ये चीजें अपन ने देखे।